हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो हमने अभी तक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तक कर लिया था। अभी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जानने के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे उसी के पार्ट्स में एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रिडिक्टिव यूज। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे अगर एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 है। हमने पार्ट 2 में पहले में डेफिनेशन जाना, दूसरे में हमने क्वालिटी जानी और अभी हम एट्रीब्यूटिव यूज और प्रिडिक्टिव यूज जानेंगे। एक साथ सारे करने से थोड़ा कम समझ में आता है, बट अगर पार्ट बाय पार्ट आप किसी चीज को देखोगे तो वो बहुत आसानी से समझ में भी आता है और सॉल्व भी अच्छे से होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज आखिर होता क्या है? तो एट्रीब्यूटिव यूज वो होता है, सिंपली आप जान लीजिए कि अगर हम नाउन से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर कोई वर्ड में नाउन है, उसके पहले अगर हम किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और जैसे कि हमने मान लीजिए ही इज, चलिए हम फिर लिख के देख लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं तो वे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। अब अंग्रेजी में भी इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अगर बोलेंगे तो। मान लीजिए एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन adjective that usually comes before the noun। हो गया। यूजली अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, नाउन से पहले किया जाता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल से हमें अच्छे से और पता चलेगा। जब तक आप किसी भी डेफिनेशन का एक एग्जाम्पल नहीं जानेंगे तो आप उसे थोड़ा सा क्लियर करने में थोड़ा आप हिचकिचाते हैं या फिर समझ भी नहीं पाते। जैसे कि हमने बोल दिया कि अगर हम नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। तो चलिए अब इस हम एग्जाम्पल से जानेंगे कैसे। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में लिखा ही वॉज ए ग्रेट किंग। ही वॉज ए ग्रेट किंग। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है वो क्या है, नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन हमारा किंग हो जाएगा। लेकिन जब उससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेट, यानी कि वो महानता छिपी हुई है किसमें? राजा में। तो ये जो ग्रेट है वो हमारा क्या है? यही हमारा एट्रीब्यूटिव यूज है। हमने इसका नाउन से पहले इस्तेमाल किया। सेकेंड हम चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अंकित इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। अब यहाँ मैन तो हमारा नाउन हो गया, ये तो नाउन है, लेकिन इससे पहले जो हमने इस्तेमाल किया वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज है, स्ट्रॉन्ग। इस तरह से हमने एट्रीब्यूटिव यूज को भी सॉल्व कर लिया। कहने का मतलब है कि अगर हमें एग्जाम्पल दे देता है इसे क्लियर आउट करने के लिए कि आपका एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा है, तो आप छांट के दिखाइए, तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रिडिक्टिव यूज की तरफ कि ये आखिर होता क्या है। ये हमारा एक ना दूसरा प्रिडिक्टिव यूज। जब भर्व, यानी कि जब भर्व के बाद, ये नाउन से पहले था लेकिन जब भर्व के बाद हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम
प्रेडिक्टिव यूज कहते हैं। जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम वर्ब के बाद करते हैं उसे हम प्रेडिक्टिव यूज कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है वह एडजेक्टिव तब प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। ठीक है, जब वर्ब के बाद हम जब यूज करते हैं जिस एडजेक्टिव को, वो हमारा प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब चलिए इसी पे हम एग्जाम्पल की तरह जानेंगे। बिना एग्जाम्पल के तो हम इसे भी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं। मान लीजिए हमने लिखा लता। लता इज इल। यू आर ऑनेस्ट। सी फेल्ट बैड। हो गया। अब देख लीजिए क्या बोला है यहाँ पे। वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए जो हमने इल का इस्तेमाल किया है, ऑनेस्ट, बैड बाद में इस्तेमाल हो रहा है, सारे चीज बाद में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा है प्रेडिक्टिव यूज है। इल, ऑनेस्ट, बैड ये सब जो है प्रेडिक्टिव यूज है। इस तरह से हम प्रेडिक्टिव यूज का भी इस्तेमाल करते हैं। सपोज कभी छाटने के लिए अगर दे देता है तो हम इस तरह से करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया अपना नाउन से पहले, यानी नाउन से पहले वर्ब के बाद जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो प्रेडिक्टिव और एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। सो यहाँ पे देख लीजिए इल, ऑनेस्ट, बैड है नाउन से पहले, और नाउन से पहले और वर्ब के बाद जो इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे कि प्रेडिक्टिव यूज है और ये एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट छोड़ दीजिए, तो वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू। बस यही इसका एग्जाम्पल है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम कंपैरिजन करने वाले, अब हम कंपैरिजन करेंगे एडजेक्टिव का एक दूसरे के साथ। इसके लिए हम डिग्री पढ़ेंगे, तो डिग्री के लिए वेट करिए फिर नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग।